चलो भाइयों, तो अभी हम चालू करते हैं थ्योरम 6.1 बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, जिसे थेल्स थ्योरम भी कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है भैया। ये बोर्ड में 4 मार्क्स में 5 मार्क्स में पूछी जाती है प्रूव करने के लिए। ठीक है, तो चलो समझते हैं। देखो, इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल, यानी कोई ट्राइंगल है ए बी सी, इसके किसी एक साइड के पैरेलल में एक लाइन खींचे, तो वो एक साइड है बीसी और इसके पैरेलल में हमने लाइन खींच रखी है डीई। ठीक है, आगे देखो, टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। तो ये जो लाइन हमने पैरेलल खींची है, ये बाकी दो साइडों को यानी ए बी और ए सी को डी और ई पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। क्लियर, आगे चलो, द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। तो क्या कह रहा है कि बाकी की दो साइडें जो हैं वो सेम रेशियो में डिवाइड हो जाती हैं। इन द सेंस समझो, ए डी डिवाइड बाई डी बी या बी डी किसके बराबर होगा? ए ई डिवाइड बाई ई सी या सीई। ये हमको प्रूव करना है। बात समझ में आ गई? पहले तो ये कह क्या रहा है? ये कह रहा है कि कोई एक ट्राइंगल है, वो ट्राइंगल रहा ए बी सी, इसकी किसी एक लाइन के पैरेलल में एक लाइन खींची जाए, तो वो एक लाइन है बीसी, इसके पैरेलल में हमने खींच दिया डीई। तो ये जो डीई है बाकी की दो लाइंस को या दो साइड को दो अलग अलग पॉइंट पे कट करेगी। एक पॉइंट हो गया डी और एक पॉइंट हो गया ई। तो ये जो दो साइड हैं ए बी और ए सी, ये किस में बढ़ जाएंगी? टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो, सेम रेशियो में डिवाइड हो जाएंगी, यानी ए डी डिवाइड बाई बी डी बराबर होगा ए ई डिवाइड बाई ई सी। अब हम इसे साबित करेंगे। देखो कैसे साबित करेंगे, समझना। सबसे पहले तो हमने क्या किया, डी को सी से मिला दिया, ठीक है, बी को ई से मिला दिया। क्लियर, फिर हमने क्या किया, पॉइंट ई से ए डी के ऊपर में एक परपेंडिकुलर खींचा। क्या खींचा? परपेंडिकुलर, जिसे अपन एल्टीट्यूड भी कहते हैं। तो एक एल्टीट्यूड खींचा जिसका जो है ई एन, और पॉइंट डी से ए ई पे एक एल्टीट्यूड खींचा डी एम, जो कि यहाँ पे 90 डिग्री बना रहा है, यहाँ पे 90 डिग्री बना रहा है। क्लियर है? अब देखो कैसे साबित करना है। यहाँ पे हमको चार ही काम करने, छोटे छोटे चार काम, बस काम खत्म। चार काम कौन से? सबसे पहले हम ट्राइंगल ए डी ई का एरिया निकालेंगे। तो देखो भाई, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई, क्या निकल के आएगा भाई? एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई बराबर, क्या पढ़ा आपने? 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस क्या हो गया? देखो, ए से लेकर डी तक बेस हो गया, और हाइट क्या हो गई? ई एन हो गई हाइट। ठीक है, तो बेस बनेगा हमारा ए डी इंटू हाइट बनेगी ई एन। बताओ कोई दिक्कत है? 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। चलो भाई, दूसरा एक ट्राइंगल पकड़ लो, बी डी ई ट्राइंगल, ये वाला बी डी ई पकड़ लो भाई। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी ई क्या निकल के आएगा भाई? 1/2 इंटू बेस। बेस क्या है? देखो, बी डी बेस है, ठीक है, और हाइट क्या होगी? हाइट होगी हमारी ई एन। हाइट क्या होगी? ई एन हाइट होगी। ठीक है, तो चलो पकड़ो, बी डी इंटू ई एन, ये हमारी हो गई हाइट। क्लियर है? अब तीसरा ट्राइंगल कौन सा पकड़ना है? देखो, ए ई डी, या तो कह लो ए डी ई, ये ट्राइंगल ले लो। तो तीसरा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई बराबर 1/2 इंटू बेस। बेस क्या है? ए ई हो गया बेस, इंटू हाइट क्या है? देखो, ये बेस हो गया और हाइट हो गई हमारी डी एम, ये हाइट हो गई डी एम। तो डी एम से मल्टीप्लाई कर दो, डी एम। ठीक है, अब चौथा एरिया हम लेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई सी। ठीक है, तो ट्राइंगल डी ई सी बराबर 1/2 इंटू बेस। बेस क्या है भाई? हमारा ईसी बेस है। बेस क्या है? ईसी। तो ईसी हमारा बेस हो गया, इंटू हाइट क्या हुई? देखो, हाइट तो ट्राइंगल की ये रही डीएम, तो डीएम से मल्टीप्लाई कर दो।
dm से मल्टीप्लाई कर दे। ये हमारा पहला काम। अब हम क्या करें, ये डिवाइड बाई ये करते हैं और ये डिवाइड बाई ये करते हैं। करें, चलो भाई। तो ये आएगा एरिया ऑफ ए डी ई डिवाइड बाई एरिया ऑफ बी डी ई। देखो, इसमें इससे डिवाइड करेंगे तो 1/2 से 1/2 कट जाएगा, ई एन से ई एन कट जाएगा, क्या बचेगा, ए डी डिवाइड बाई बी डी। तो मैं सीधा लिख रहा हूं ए डी डिवाइड बाई बी डी बचा हमारा। क्लियर है? चलो, अब ये डिवाइड बाई ये करो तो एरिया ऑफ ए डी ई, एरिया ऑफ ए डी ई डिवाइड बाई एरिया ऑफ डी ई सी, डी ई सी क्या निकल के आएगा, देखो 1/2 से 1/2 कट जाएगा, डीएम से डीएम कट गया, ए ई अपॉन ई सी। क्लियर है? अब एक चीज गौर करो, देखो हमने यहां पे एडीई का एरिया 2 बार निकाला है। देखो यहां भी एडीई निकाला है, यहां भी एडीई निकाला है, लेकिन अंतर समझ में आ रहा है? यहां पे जब एडीई निकाला है तो हमने बेस पकड़ा है एडी और हाइट पकड़ी है ई एन, ये हाइट हो गई। क्लियर है? लेकिन जब हमने एडीई सेकंड टाइम निकाला है तो अब की बार बेस क्या पकड़ा है हमने, एई बेस पकड़ा है और हाइट क्या पकड़ी है, डीएम पकड़ी है। बात समझाई कि नहीं समझाई? तो ये एक ही ट्रायंगल का एरिया हमने 2 बार निकाला है, लेकिन बेस अलग अलग है। ठीक है, चलो अब एक चीज समझो। अब आपने एक 9th क्लास में एक चीज पढ़ी होगी, क्या पढ़ी होगी कि भाई 2 पैरेलल लाइंस हैं और ये रही, मान लो ये 2 पैरेलल लाइन हैं और इनके बीच में एक ट्रायंगल ये बना हुआ है और इसी बेस पे मान लेता हूं दूसरा ट्रायंगल ये बना हुआ है, ब्लैक वाला। बेस सेम है भाई, ए बी सी और डी। तो देखो एक ट्रायंगल है आपका ए बी सी और एक ट्रायंगल है आपका ए बी डी, और ये लाइन दोनों पैरेलल लाइन है। मान लो कि ये लाइन और ये लाइन दोनों पैरेलल हैं, तो इन दोनों ट्रायंगल का एरिया कैसा रहेगा, सेम रहेगा, इक्वल रहेगा। ठीक है, तो अगर 2 पैरेलल लाइन के बीच में और सेम बेस पे 2 ट्रायंगल बन रहे हों तो उन दोनों ट्रायंगल्स का एरिया कैसा रहेगा, सेम रहेगा। सेम सिचुएशन देखो यहां पे है, अगर आपको समझ में आ रहा है तो देखो बी सी पैरेलल किसके है, डीई के, है कि नहीं पैरेलल, और सेम बेस देखो डीई बेस से ये ट्रायंगल बन रहा है बीडीई, और इसी डीई बेस से ट्रायंगल बन रहा है हमारा डीईसी। तो बताओ बीडीई और डीईसी दोनों के एरिया कैसे रहेंगे, सेम रहेंगे कि नहीं रहेंगे, बिल्कुल रहेंगे। तो देखो यहाँ पे नीचे गौर करो, यहाँ नीचे देखो बीडीई आ रहा है और यहाँ देखो डीईसी आ रहा है, तो एरिया सेम रहेगा कि नहीं रहेगा, क्यों, क्योंकि बीडीई ट्रायंगल और दूसरा डीईसी ट्रायंगल दोनों कैसे हैं, 2 पैरेलल लाइन के बीच में है और इन दोनों ट्रायंगल का बेस सेम है। बेस सेम है तो फिर एरिया भी सेम रहेगा। इन द सेंस मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जितना एरिया बीडीई का उतना एरिया डीईसी का। ठीक है, तो अब समझो, तो हमारी ये जो लेफ्ट हैंड साइड है ये वाला और ये वाला दोनों कैसे हो गए, बराबर हो गए। क्यों, क्योंकि ये इसके बराबर है। क्लियर? तो राइट हैंड साइड भी क्या होगा, बराबर होगा। तो देखो AD अपॉन BD ये रहा इज इक्वल टू AE अपॉन EC ये रहा। यहां बस एक लाइन लिख दो कि एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE बराबर एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC। और इसका कारण क्या है, कारण भी लिख दो, between two parallel lines and on the same base, बात समझाई नहीं समझाई? तो 2 पैरेलल लाइन के बीच में है और दोनों ट्रायंगल का बेस क्या है, सेम है, तो ये दोनों बराबर रहेंगे। जब ये दोनों बराबर रहेंगे तो डिनोमिनेटर इस साइड का और इस साइड का ये दोनों बराबर हो गए।
जब ये बराबर हो गई तो लेफ्ट हैंड साइड दोनों बराबर हो गई, जब लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो गई तो राइट हैंड साइड भी दोनों कैसी होंगी, बराबर होंगी। तो ये साबित होता है हमारा AD डिवाइड बाई BD बराबर AE डिवाइड बाई EC। करेक्ट है। तो ये है हमारी थेल्स थ्योरम या बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम या आपकी थ्योरम 6.1। ओके।